क्या स्त्री पुरुष की कमजोरी है या उसकी सबसे बड़ी शक्ति? जब भी कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो लोग अक्सर कहते हैं यही उसकी कमजोरी है। लेकिन क्या यह सच है? क्या स्त्री वास्तव में पुरुष की कमजोरी होती है या फिर वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकती है? सनातन धर्म कहता है कि संसार में कोई भी वस्तु अपने आप में न अच्छी होती है न बुरी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्य उसका उपयोग कैसे करता है। अग्नि भोजन भी पका सकती है और घर भी जला सकती है। जल जीवन भी दे सकता है और बाढ़ भी ला सकता है। उसी प्रकार स्त्री भी पुरुष के जीवन में बंधन का कारण बन सकती है और मुक्ति का भी। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य छिपा है। स्त्री पुरुष की कमजोरी नहीं बनती, वह केवल उसकी कमजोरी को सामने ले आती है। यदि पुरुष के भीतर लोभ है तो वह लोभ प्रकट होगा। यदि उसके भीतर अहंकार है तो अहंकार प्रकट होगा। यदि उसके भीतर प्रेम है तो प्रेम प्रकट होगा। और यदि उसके भीतर आध्यात्मिकता है तो वही स्त्री उसकी साधना का मार्ग बन सकती है। यही कारण है कि एक ही स्त्री किसी पुरुष को महान बना देती है और किसी दूसरे को भटका देती है। अंतर स्त्री में नहीं, पुरुष के मन में होता है। भगवान शिव को देखिए, वे संसार के सबसे बड़े योगी थे, फिर भी उन्होंने शक्ति को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि शिव जानते थे कि शक्ति से भागना ज्ञान नहीं है, शक्ति को समझना और उसके साथ संतुलन में जीना यही ज्ञान है। इसीलिए अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमें सिखाता है कि स्त्री और पुरुष द्वित्वंद्वी नहीं है, वे एक ही चेतना के दो पक्ष हैं। जब पुरुष स्त्री को केवल शरीर के रूप में देखता है तो मोह पैदा होता है, लेकिन जब वह स्त्री में शक्ति को देखता है तो सम्मान पैदा होता है। और जहां सम्मान होता है वहीं सच्चा प्रेम जन्म लेता है। लेकिन मोह और प्रेम में अंतर क्या है? मोह कहता है तुम मेरी हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। मोह पकड़ता है, प्रेम मुक्त करता है और मोक्ष हमेशा मुक्ति से जन्म लेता है। यही कारण है कि जो पुरुष स्त्री को अपनी कमजोरी समझता है वह जीवन भर संघर्ष करता रहता है। लेकिन जो स्त्री को एक दर्पण, एक शक्ति और एक शिक्षा के रूप में देखता है वह स्वयं को समझने लगता है। और जिसने स्वयं को समझ लिया उसके लिए मोक्ष का मार्ग दूर नहीं रहता। तो अगली बार जब कोई कहे कि स्त्री पुरुष की कमजोरी है तो याद रखिए, स्त्री कमजोरी नहीं है, वह केवल यह दिखाती है कि कमजोरी कहाँ छिपी हुई है। और शायद यही स्त्री और मोक्ष का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपको स्त्री, प्रेम, मोह और मोक्ष के ऐसे ही गहरे रहस्य जानना पसंद है तो हमारे चैनल स्त्री और मोक्ष को अभी सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय सनातन धर्म।